नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नाग पंचमी की कथा। एक गांव में एक सेठ रहते थे। उनके 5 बेटे और 5 बहुएं थीं। पांचों ही बहुत अच्छी सभ्य सुशील थीं। एक दिन बड़ी वाली बोली, चलो कहीं से पीली वाली मिट्टी लेके आते हैं, घर पोतने के काम आएगा। पांचों लोग निकल गए खुरपी डलिया लेके। कुछ दूर गई तो देखी एक मिट्टी का टीला जैसा कुछ दिख रहा है। वही मिट्टी वो लोग निकालने लगी खुरपी से। जैसे थोड़ी सी मिट्टी खोदी, उसमें से एक सांप निकला। तो बड़ी वाली उसी खुरपी से उसको पीट पीट के मारने लगी। इतने में छोटी वाली बहू आई, बोली, दीदी मत मारिए, जाने दीजिए। और फिर उसको बचा ली। फिर सांप को बोली, सांप से बोली हाथ जोड़ के कि हे नाग देवता, आपसे विनती है, आप मेरे साथ चलिए। फिर सांप को लेके गई एक पेड़ के नीचे। वहीं बैठ गई, हाथ जोड़ के बोली, आप यहीं बैठे रहिए, बहुत बड़ी गलती हो गई हम लोग से, आप यहीं बैठिए, हम आपके लिए दूध लेके आते हैं। फिर वहीं सांप को वहीं बैठा के घर चली गई। जब घर पहुंची तो वहाँ इतना ढेर सारा काम था। अब काम में लग गई, फिर भूल गई। तो जब रात में सोई, भूल गई। जब रात में सोने लिए लेटी, तब उसको याद आया कि अरे, हम तो नाग देवता को वहीं बैठा के आए हैं। अब वो किसी तरह रात बिताई अपना इधर उधर करके। बड़ी उलझन हो रही थी उसको कि हम उसको कष्ट में छोड़ के आए हैं, और उस बोले थे कि दूध लेके आते हैं, और ले भी नहीं गए। फिर जैसे सुबह हुई, कटोरी में दूध ली और लेके पहुंच गई नाग देवता के पास। जब पहुंची, फिर हाथ जोड़ के बैठ गई और बोली, हे नाग देवता, हमें माफ़ करना, क्षमा करना नाग देवता हमें। यहाँ से घर जाने के बाद मैं भूल गई कि आपको वहाँ बैठा के आई हूँ। अपनी बहन समझ के माफ़ कर दो। तो नाग बोला कि मुझे गुस्सा तो बहुत आ रही है, मैं चाहता तो तुमको डस लेता, लेकिन तुमने मुझे भाई कहा है, इसलिए तुम मेरी बहन हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और वरदान देता हूँ कि जो तुम कहोगी मैं वही वरदान तुमको दे दूँगा। तो छोटी बहू बोली कि नाग देवता, मेरे कोई भाई नहीं है, अगर आप मेरे भाई बन जाएं तो वह बहुत बड़ी कृपा होगी। नाग देवता बोले, ठीक है, जब भी तुम्हें ज़रूरत लगेगी याद करोगी, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। फिर सावन का महीना आ गया। सारी बहुएं अपने मायके जाने लगीं और सबने इस छोटी बहू को ताना मारना शुरू कर दिया कि तुम्हारे तो कोई भाई है नहीं, तुम्हारे मायके में कोई है नहीं, तुम कैसे जाओगी, कहाँ जाओगी, तुम घर पे ही रहो। छोटी बहू घर पे ही रुकी और सब लोग चले गए। फिर छोटी बहू मन ही मन बहुत दुखी हुई और उसी नाग देवता को याद करके रोने लगी। इतने में नाग देवता प्रकट हो गए और बोले, बहन, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो उसके सास ससुर ने कहा कि भाई, इनके तो कोई भाई है नहीं, तुम कौन हो? तो नाग देवता बोले, हम इसके रिश्ते में भाई लगते हैं। फिर किसी तरह सास ससुर मान गए और छोटी बहू को विदा कर दिया नाग देवता के साथ। नाग देवता जब रास्ते में पहुँचे तो उसको सारी कहानी बताएं कि हम नाग देवता हैं और तुमको लेके अपने घर चल रहे हैं नागलोक में, वहाँ तुम डरना नहीं। जब लेके वहाँ पहुँचे, वहाँ जब छोटी बहू नागलोक में पहुँची, वहाँ देखी बहुत सुंदर महल में ढेर सारी
नाग नागिन सब छोटे छोटे बच्चे सांप के सब टहल रहे थे और ढेर सारा सोना चांदी इधर उधर सब रखा था। देखते ही वो दंग रह गई। फिर नाग देवता ने अपनी माँ से मिलवाया। नाग देवता की माँ ने जैसे ही देखा उसको गले से लगा लिया और बोली, बेटी तू चिंता मत कर, मुझे अपनी माँ समझना। फिर दो तीन दिन रुकी नागलोक में। 2-3 दिन रहने के बाद बोली, अब मुझे अपने घर जाना है। तो नाग माता ने उसको ढेर सारा धन और एक हीरे का हार देकर उसको विदा किया। जब वह सब लेके पहुंची अपने ससुराल तो सब लोग देखें तो बोले, ये कहाँ से मिला? तुम्हारे घर तो कोई है ही नहीं, तुम्हारे मायके में तो कोई है ही नहीं, कौन दिया तुमको? फिर वो नाग देवता आ गए और उन्होंने सब बता दिया। फिर ऐसे ऐसे ये बातें पूरे गांव में फैल गईं। एक दिन ये बातें रानी ने सुनी तो रानी बोली कि मुझे वही हार चाहिए। रानी बोली, मुझे वही हीरे का हार चाहिए जो सेठ की बहू के पास है। राजा ने एक नौकर भेजा कि जाओ ये संदेशा सेठ जी को दे आओ और उसकी छोटी बहू से हार ले आओ मांग के। अब जब नौकर पहुंचा तो भाई अब क्या करे, राजा का आदेश था। तो उसकी सास ने वो हार नौकर को पकड़ा दिया। नौकर लेके चला गया हार। उसकी छोटी बहू बहुत दुखी हुई, रोने लगी और अपने भाई को याद किया। फिर नाग देवता आ गए। छोटी बहू ने सारी कथा नाग देवता को बताई तो नाग देवता बोले, बहन तुम चिंता मत करो, तुम्हारा हार वो खुद ही वापस कर जाएंगे। उधर रानी ने जैसे ही हार को गले में डाला, हार सांप बन गया। रानी डर के मारे उतार कर फेंक दी और राजा से बताई कि ये हार तो सांप बन गया। फिर राजा ने उसके परिवार को बुलवाया और पूछा कि ये क्या बात है। तो नाग देवता प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि ये मेरी बहन है, मैंने इसको अपनी बहन माना है। फिर उसी दिन से, उस दिन नाग पंचमी का दिन था, उसी दिन से ये नाग पंचमी मनाई जाने लगी त्योहार के रूप में। और आज हम सभी लोग, तब से हम लोग इस दिन को नाग पंचमी दिन के त्योहार के रूप में मनाते हैं। ये त्योहार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता को दूध, लावा, चना ये सब चढ़ाया जाता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।